शहर के एक अधिवक्ता ने तहसीलदार प्रदीप कुमार तिवारी पर नामांतरण प्रकरण को पुनः स्थापित कर आगे की कार्रवाई करने की एवज में रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। अधिवक्ता यशवंत दुबे ने इस संबंध में कलेक्टर जबलपुर को लिखित शिकायत सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता के द्वारा भूमि के नामांतरण के लिए आवेदन दिया गया था। दरअसल जहाँ का नामांतरण का मामला लगाया गया था वहाँ मंदिर बना हुआ है, साथ ही बाबा नीम करौली का आश्रम भी बना हुआ है। अधिवक्ता ने सितंबर 2025 को आवेदन लगाया था, जिस पर पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन भी दिया गया था। सुनवाई की तारीखें 24 नवंबर और 5 दिसंबर तय की गई थीं। अधिवक्ता का आरोप है कि 2 दिसंबर को ही प्रकरण अचानक खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता के मुताबिक 11 सितंबर को दोपहर करीब 12:40 पर वे तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां मौजूद अधिवक्ताओं के सामने ही तहसीलदार ने उनसे रुपयों की मांग कर दी। अधिवक्ता दुबे ने बताया कि जब उन्होंने आपत्ति जताई तो तहसीलदार ने बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। अधिवक्ता ने कलेक्टर से तहसीलदार के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। सर, मामला ऐसा है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ तहसीलदार श्री प्रदीप कुमार तिवारी जी हैं, उनके समक्ष हमने एक मामला लगाया था। उनके समक्ष एक मामला हमने नामांतरण का लगाया था। हमारी 97 की एक रजिस्ट्री थी। वहाँ पर क्या है, मंदिर बना हुआ है और मंदिर बने होने के साथ साथ में वहाँ पर बाबा नीम करौली का आश्रम भी है। नीम करौली जी के आश्रम में वहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार को पूजा पाठ होती है। तो मैंने साहब को बताया, मैंने साहब ऐसी बात है, यहाँ पर जो है 97 की हमारी रजिस्ट्री है और इसमें आप नामांतरण, तो उन्होंने कहा कि आप नामांतरण लगा दो, मैं कर दूंगा। मैंने लगा दिया नामांतरण। उसके बाद में क्या हुआ कि उनने पेशियाँ दी और केस निकालने सर्टिफाइड कॉपी के लिए समय दिया। तो मैंने केस फाइल किया था सितंबर माह में और उनने बोला था कि भाई इस पेशी वगैरह में, लास्ट पेशी में गया था 24/11/2025 में। तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम करना, आप जो है 5/12/2025 के पहले मेरे पास में समस्त कागज पेश कर देना। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं पेश कर दूंगा। और ये सब कागज वगैरह लेके मैं पहुंचा उनके पास में, तो पता चला उनने 2/12/2012 को ही आदेश पारित कर दिया। और आदेश पारित कर दिया वो ठीक है, वो उससे कोई हमको समस्या नहीं है। परंतु फिर जब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनके फ़ोन में भी मैंने भेजा, मैंने सर आपने तो मेरे को बोला था कि कॉपी निकाल के रखना, ओरिजिनल दिखाना, मैं कर दूंगा। कहते यार आपकी तरफ से कोई ऑफ़र भी नहीं आया, ना आपने कुछ बताया। मैंने सर ऑफ़र का क्या मतलब है। फिर मैं उनसे मिलने गया। जब मिलने गया तो मेरे से कहते हैं यार देखो क्या था सब। उन्होंने बोला कि मैं इसको नंबर में स्थापित कर देता हूँ और जो लग रहा है इसमें आप दे दो। तो मैंने सर मैं इसमें क्या दूंगा, मंदिर का काम है, आश्रम का काम है, हम वहाँ शनिवार रविवार को भोजन खिलाते हैं। तो कहते नहीं देखो क्या होता है, मंदिर में भी दान पेटी होती है, उसी तरीके से न्यायालय भी तो मंदिर है, इसमें भी तो दान पेटी है। भाई अभी SIR वगैरह करके उठे हम लोग, आप पैसा ऐसा नहीं है, अब तुम 5-1 हज़ार रुपये दे देना तो हम पुनः नंबर पर स्थापित कर देंगे। तो फिर मेरा उनसे इस बात पे बहस हो गई कि मैंने सर आप डेस्क में बोल के बैठ के ये सब बातें नहीं कर सकते। भाई देखो आसंदी होती है, उसमें आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते, न्यायालय की बात है। फिर मैंने उनके बहस हुई तो मैंने वो रिकॉर्डिंग करने लगे। कहते मैं तुमको बताता हूँ, बार काउंसिल में कंप्लेंट करूँगा। मैंने कहा आप कर देना कंप्लेंट, भाई पैसे आप मांग रहे हो तो मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी। और उन्हें खुलेआम पैसे मांगे प्रदीप तिवारी जी ने, उनके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं, परंतु उनने इस तरीके से खुलेआम पैसे मांगे। तो फिर मैंने उनके खिलाफ और रिकॉर्डिंग करने लगे फिर वो मेरी कि अरे तुम इतनी जोरों जोरों से बात करो। तो मैंने सर मैं तो बात करूँगा। फिर मैंने भी रिकॉर्डिंग करी और उसमें वो जो है कहते नहीं चलो अच्छा उसको मामले को सेटल कर लेते हैं ऐसा वैसा। मैंने साहब सेटल नहीं, आपने मंदिर के नाम पे पैसे क्यों मांगे। अब आपने खारिज कर दिया तो खारिज कर दिया, मैं अपील में चला जाऊंगा, परंतु अब इसको मैं रिस्टोर नहीं करवाऊंगा। आप इस तरीके से पैसे की मांग नहीं कर सकते। वहाँ दूसरे वकील लोग भी खड़े हुए थे और जनता ने वहाँ पर लोगों को बोला भी, जनता वहाँ पर आके इकट्ठी हो गई कि भैया इस तरीके से पैसे की मांग कर रहे हैं, गलत बात है। सभी लोगों ने देखा सुना है, वकील साहब ने भी देखा सुना, सामने दूसरे वकील के सामने पैसे मांग लिए। ये मंदिर तिलवारा में है, नीम करौली बाबा का आश्रम है। श्री संजय यादव जी की माता जी के द्वारा इसको दान किया गया था हमें। ये प्रदीप कुमार तिवारी जी जो हैं वो तहसीलदार साहब हैं, उनकी हमने शिकायत कर दी है ना। तो मेरा नाम यशवंत दुबे एडवोकेट। ये कब से चल रहा है, कितने दिन? काफ़ी यानी 4-5 महीने से चल रहा है, परंतु उनने उठा के खारिज कर दिया। तो मैंने बोला साहब खारिज कैसे कर दिया आपने, 5 तारीख को डेट बोली थी। मैं सर्टिफाइड कॉपी निकाल के लाया। भाई मंदिर के सभी लोग तो यहाँ रहते नहीं है, अथॉरिटी वो उनके पोते के नाम पर, नीम करौली बाबा के पोते के नाम पर है वो जगह, तो अब मैं कहाँ से लाता। क्या लग रहा है पैसे का अगर लेन देन हो जाता तो हाँ, वो अगर पैसे का लेन देन होता वो कह रहे थे यार चलो मिलके। अब जब उनको डर लगने लगा कि यार
5,000 की बात इतनी जोरों जोरों से मैंने उठा दिया और मेरा गला बैठ गया। ये कह कि मैंने आपको गलत किया आपने। तो फिर वो कहने लगी सेटल कर लेते मामले को, मैं कर देता हूँ। फिर मैं एसडीएम साहब के पास भी गया तो एसडीएम साहब बोले कि वो कैसे कर लेगा यार, भाई ये तो अपील का मामला है। तो मैंने कहा सर मैंने भी यही बोला उनसे कि मैंने कहा अपील का मामला आप कैसे उसको सेटल कर लूँगी। कितने एरिया में? 1 एकड़ है, उसमें हमारा आश्रम बना हुआ है। एसडीएम और तहसीलदार कौन कहाँ पर मतलब किस जगह? तहसील का जबलपुर तहसील। आपका नाम? यशवंत दुबे, एडवोकेट, सचिव, कलेक्टेड बार जबलपुर।